गरम गरम पकोड़े के साथ मजा आता है चाय का। योगी पीडिया में स्वागत नहीं करोगे अपने भाई का? तुम भी पकोड़े और चाय लेके बैठ जाओ क्योंकि आज की न्यूज सुन के मजा आने वाला है भाई। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। बात करेंगे पहले रामायण की, क्योंकि कल यानी 18 जुलाई को रामायण का न्यू ट्रेलर न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में दिखाया गया, जिसमें कुछ खास गेस्ट बुलाए गए थे। नॉट श्योर के इनिशियल फीडबैक क्या है, लेकिन इस ट्रेलर रिलीज के पहले ही कुछ लीक्स सामने आ रही है, जिससे पता चला है कि कुछ मेजर चेंजेस ऑलरेडी मेकर्स ने किए हैं। स्पेशली रामा ग्लिम्स पर आए क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए कलर पैलेट में जो येलो टोन को ज्यादा यूज किया गया था उसको करेक्ट कर दिया गया है। साथ में जो भी दानव दिखाए जाएंगे उनको भी थोड़ा इंडियन फेस दिया जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, इसका तो यार मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जितना भी फुटेज मैंने देखा है ड्यूरिंग क्रिएटर मीट इवेंट, उसका अगर 50% भी इन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया ना भाई, लिख के ले लो तुम, वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर दिस। हालांकि रेडी तो तुम इस पोस्टर के लिए भी नहीं थे, एंड अचानक से भयानक वाला जब ये प्रभास स्टार और फौजी का पोस्टर आया, सबको सरप्राइज कर दिया। दिस पोस्टर एक्चुअली लुक्स स्टनिंग, अगर तुमने बहुत जूम करके नहीं देखा तो। पोस्टर से मेकर्स का इंटेंशन पता चल रहा है कि दे आर गोइंग ब्रूटल, एंड ब्रूटल आजकल यार बहुत चल रहा है। एक बंदा पूरी बटालियन को खत्म करके थक के बैठा हुआ है, एंड पोस्टर में बहुत सारे नंबर्स एंड कुछ संस्कृत श्लोक्स भी है, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों है, बट अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बता देना। वैसे इतना अच्छा किया मेकर्स ने कि पोस्टर के साथ साथ मूवी की रिलीज डेट भी बता दी है एज 3 दिसंबर 2026। लास्ट ईयर भी दिसंबर में ही प्रभास की राजा साहब आई थी, एंड उसकी भी हाइप बहुत थी, लेकिन मूवी यार टाइटा फिस निकली। इस साल वापस दिसंबर में प्रभास आ रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा ऐसा दुख हो रहा है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। वैसे इसी से याद आया, लास्ट ईयर सीएम विजय स्टारर जननायकन क्लैश होने वाली थी विथ राजा साहब, तो बड़ी दिक्कतों के बाद फाइनली इंडिया में 23 जुलाई को यानी बस कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है ये फिल्म, एंड इंडिया के कुछ कुछ जगह पे इसकी एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसको बहुत सॉलिड रिस्पांस मिल रहा है। इंटरनेशनली तो ऑलरेडी टिकट्स बुकिंग ओपन हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मलेशिया में तो यार ओपनिंग डे पर ही 30,000 टिकट्स बिक गई, विच मेक्स जननायकन फास्टेस्ट सेलिंग इंडियन फिल्म इन मलेशिया मार्केट। इस मूवी का क्रेज इंडिया में भी इतना है कि केरला में मॉर्निंग 6 AM के शोज भी लगने वाले हैं। भाई तुम मेरी बात मानो, थलपति विजय का सीएम बनना कोई लक नहीं था, उनका क्रेज अभी भी बहुत है। टॉकिंग अबाउट लक, बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक लकी ट्रेड का गेम है, लेकिन मेरे लिए गोल है टाइम के साथ कंसिस्टेंट और स्मार्टर डिसीजंस लेना। इसीलिए मैं यूज करता हूं पॉकेट ब्रोकर। इसका क्विक ट्रेडिंग फीचर काफी सिंपल है। असेट चूज करो, प्राइस अप जाएगा या डाउन प्रेडिक्ट करो और ट्रेड ओपन करो। ट्रेड कुछ सेकंड से लेकर आवर्स तक चल सकती है, सो पेस आप डिसाइड करते हो। प्लेटफॉर्म पर सोशल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सिग्नल्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, 130 प्लस एसेट्स, अप टू 92% पे आउट्स और 24/7 ट्रेडिंग जैसे टूल्स भी मिलते हैं। नया अल्ट्रेड फीचर तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ट्रेड प्लेटफॉर्म के फंड से ओपन होती है। प्रॉफिट हुआ तो पूरा प्रॉफिट आपका, और लॉस हुआ तो आपके बैलेंस से कुछ भी डिडक्ट नहीं होता। अल्ट्रेड सिंपली एक्सपायर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन ईमेल, गूगल या फेसबुक से क्विक है। प्रोमो कोड YBHAI 100 यूज करके फर्स्ट डिपॉजिट पर पा सकते हो आप बोनस। डिपॉजिट और विड्रॉल्स बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट्स और क्रिप्टो से अवेलेबल है विद 0% विड्रॉल फीस एंड 24/7 सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से साइन अप करो, बट रिमेंबर ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। वैसे जननायकन अगर चल गई तो बढ़िया है, एंड 99% चांसेस है कि ये मूवी मैसिव ओपनिंग लेगी, बट उसके बाद पॉसिबली वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेंगी। बट उसके बाद 20-25 दिन में केवीएन प्रोडक्शंस की ही एक और मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक रिलीज हो रही है, एंड उसका भी बज अब धीरे धीरे करके हाई हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो टॉक्सिक का ट्रेलर आ सकता है ऑन 8 अगस्त, एंड यश बहुत टाइम बाद स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये मूवी भी अपने रिलीज डे पर बम्पर ओपनिंग लेगी। एंड सबको पता है कि अगर गलती से टॉक्सिक अच्छी निकल गई तो उसके कंपटीशन में आने वाली मूवीज मुंह के बल गिरेगी, एंड इसी डर के चलते पहले तो 1 पोस्टपोन हुई, एंड अब सुनने में आ रहा है कि श्रद्धा कपूर स्टारर इठा भी पॉसिबली पोस्टपोन या प्रीपोन हो सकती है। सी, बहादुरी और बेवकूफी में फर्क होता है, एंड इठा ऑलरेडी लुक्स प्रॉमिसिंग, तो क्लैश की वजह से बिजनेस लॉस करने से अच्छा है डेट चेंज कर लो। छावा के वक्त भी सेम ही किया था मैडॉक वालों ने, जिसका रिजल्ट काफी अच्छा मिला था। चलो अब थोड़ी नजर डालते हैं रिसेंटली आए कुछ टीजर ट्रेलर पर। सनी देओल स्टारर बंटवारा 1947 का सेकंड टीजर आया है,
हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, बट एक बात बोलना चाहूंगा, टीजर में जो कुछ भी दिखाया है बहुत इंटेंस है भाई। राजकुमार संतोषी एंड सनी देओल की जोड़ी ने कभी कोई फ्लॉप बनाई ही नहीं है। घायल, घातक, दामिनी, ये तीन फिल्म सनी देओल के लाइफ की वो मूवीज है जिसको आप आज भी देख लो यार, आप सनी देओल के फैन हो जाओगे। एंड ये तीनों फिल्म्स राजकुमार संतोषी ने ही डायरेक्ट की थी। एंड विद एवरी न्यू एसेट ऑफ बंटवारा 1947 मेरी उम्मीद बढ़ते जा रही है। टॉपिक भले ही इंडिया पाकिस्तान का हो, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, क्योंकि सेम टॉपिक पर बनी धुरंधर को भी हमने सिर पर बिठाया था क्योंकि प्रेजेंटेशन सॉलिड था। एंड मुझे बंटवारा 1947 का सेकंड टीजर देखने के बाद लग रहा है कि ये मूवी सॉलिड होने वाली है। वैसे इंडिया के ऐसे ही एक और इंटेंस टॉपिक पर मूवी आ रही है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी, एंड उसका भी ट्रेलर इज रिसेंटली आउट। अब देखो, टॉपिक इसका भी मुझे हार्ड हिटिंग लगा। खाने में जो पेस्टिसाइड्स के नाम पर जहर मिलाया जा रहा है, दिस इज वेरी कंसर्निंग। एंड उसका भी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा तो लग रहा है, बट जैसे ही इन्होंने यार करंट गवर्नमेंट की बात इसमें की ना, भाई ये कहीं प्रोपोगंडा मूवी ना बन जाए भाई। अच्छे टॉपिक को यार ये लोग ऐसा एंगल दे देते हैं ना, देन थोड़ा सा मूड ऑफ सा हो जाता है। वैसे मूवी तो 24 जुलाई को ही रिलीज हो रही है, बट भाई एक मराठी मूवी सेम डेट पर रिलीज हो रही है। एंड मैं भूतम भयम की बात नहीं कर रहा, मैंने रिसेंटली इस मूवी का ट्रेलर देखा जिसका नाम है एक होतम माड़िन, जिसमें महाराष्ट्र के माड़िन गांव में 2014 में हुए लैंडस्लाइड की भयानक कहानी है, जिसमें पूरा गांव रातों रात मिट्टी के ढेर के नीचे दब गया था एंड ऑलमोस्ट 150 लोग इसमें मारे गए थे। भाई इसके ट्रेलर ने ना मेरा दिल दहला दिया है। एंड मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि उन लोगों पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। एंड मैं अब इस मूवी के लिए इसलिए भी एक्साइटेड हूं क्योंकि मराठी में नेचुरल डिजास्टर पर बेस्ड मूवी पहली बार बनने जा रही है एंड हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। प्लस इसमें यार अजय अतुल वाले अजय गोगावले ने जो गाना गाया है ना यार, भाई आप सुनोगे, वो वीडियो भी देखो साथ में, इमोशनल हो जाओगे आप। खैर अब बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। प्रियंका चोपड़ा के 44th बर्थडे पर विश करते हुए राजा मौली ने प्रियंका चोपड़ा की कुछ फोटोज शेयर की है। पॉसिबली ये वाराणसी मूवी के ही कुछ सीन्स है या बिहाइंड द सीन्स के फोटोज है, क्योंकि एक फोटो में पीछे जिराफ एंड जेबरा दिखाई दे रहे हैं एंड एक शायद किसी डांस नंबर का सीन लग रहा है। बहु बुट्टू भूता जैसी क्लासिक हॉरर फिल्म देने के बाद बाबूशान मोहंती अब लेकर आ रहे हैं उनकी अगली फिल्म, जिसका एक पोस्टर अभी अभी रिलीज हुआ है, विच लुक्स प्रॉमिसिंग। लग रहा है कि हॉरर के बाद अब कुछ माइथोलॉजिकल ट्राई करने वाले हैं। बस रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज महाराष्ट्र में भी इसको रिलीज करो, भले ही हिंदी में ना सही पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी अगर हमें देखने को मिल जाए आपकी मूवी तो अच्छा हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट पोस्टर्स, अक्षय कुमार, सैफ अली खान स्टारर एंड प्रियदर्शन डायरेक्टेड हैवान के कुछ पोस्टर्स रिलीज हुए हैं। एंड बस और क्या बताऊं, पोस्टर ही है, फर्स्ट लुक रिवील हुआ है और कुछ खास तो नजर नहीं आया मुझे इस पोस्टर्स में। वैसे लोकेश कनगराज एंड वामिका गब्बी स्टारर डीसी, जो पहले 30 या 31 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, पोस्टपोन होके 7 अगस्त को शिफ्ट हो चुकी है। तो बस आज के न्यूज में बस इतना ही। न्यूज सुन के मजा नहीं आया तो फीडबैक कमेंट में भर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको इग्नोर करने की, जैसे तुम मुझे इग्नोर करते हो मेरे शायरी को लेके, है ना। और सब्सक्राइब बटन को भी तो इग्नोर करते हो तुम। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।